नमस्कार सभी को। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम एंड व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता क्या है और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। कि हम कोई भी सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन के लिए तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिटिकल सेक्शन होता क्या है। तो क्रिटिकल सेक्शन आपके प्रोग्राम का वो पार्ट होता है जहां पर वेरिएबल्स एक्सचेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, फाइल्स आपकी राइट की जाती हैं, अपडेट की जाती हैं। वो पोर्शन दैट मीन द कंप्लीट एग्जीक्यूशन पार्ट, जहां पे आपका प्रोग्राम फाइनली एग्जीक्यूशन मोड में जाता है, वो आपका पोर्शन क्रिटिकल सेक्शन कहलाता है। क्रिटिकल सेक्शन आपका वो सेगमेंट है, वो एरिया है, वो प्लेस है। अब क्रिटिकल सेक्शन की एक कंडीशन है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में रहेगी। उस टाइम आपको सॉल्यूशंस बनाने हैं कि आपका सिस्टम एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए अलाउ करे। मींस जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो एक टाइम पे एक ही प्रोसेस का रहेगा। दैट मीन क्रिटिकल सेक्शन इज अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम वेयर शेयर्ड रिसोर्सेस आर यूज्ड बाय प्रोसेस। कि क्रिटिकल सेक्शन वो पार्ट है जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज आपके प्रोसेस के थ्रू यूज किए जा रहे हैं। अब प्रोसेस कौन सी? कोऑपरेटिंग प्रोसेस। कि इंडिपेंडेंट प्रोसेस से हमको मतलब तो है नहीं कि वहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज तो होंगे नहीं, हर प्रोसेस आइसोलेटेड है, डिफरेंट है। बट जो शेयर्ड रिसोर्सेज यूज किए जाएंगे वो कोऑपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू यूज किए जाएंगे। हमारा जो सिस्टम होता है वहाँ वो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग सिस्टम है। मींस मोर देन वन प्रोसेस एट अ टाइम मेन मेमोरी में आती हैं एग्जीक्यूशन के लिए और सभी प्रोसेसेस कंपीट करती हैं रिसोर्स के लिए। उनमें से ही कुछ प्रोसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेस होती हैं, जो प्रोसेस इंटरडिपेंडेंट होती हैं। तो अगर हम सपोज दैट एज्यूम करें देयर आर प्रोसेसेस P1, P2, P3 एंड Pn, तो हमको कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन डिफाइन करना पड़ेगा कि कैसे हमारी प्रोसेस आपकी एक टाइम पे एक ही क्रिटिकल सेक्शन में जाए। ये आपका कुछ स्ट्रक्चर है क्रिटिकल सेक्शन का जिसके थ्रू हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे, सपोज दैट आपका कोई भी सी प्रोग्राम है, उसमें दो पोर्शन हो सकते हैं। एक आपका होगा नॉन क्रिटिकल और एक होगा आपका क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल पार्ट क्या होता है? जहां पर सारे प्रोग्राम्स के कोई भी वेरिएबल्स आपके शेयर नहीं होंगे। मींस नॉन शेयरेबल रिसोर्सेस वहां पर यूज हो रहे होंगे। क्रिटिकल सेक्शन क्या होगा प्रोग्राम का? जिसमें आपके प्रोग्राम्स में जो वैल्यूज हैं, जो डेटा टाइप्स हैं, या मेमोरी है या रिसोर्स है, वो दो प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जा रहा है। तो अगर हम प्रोग्राम, एक कोई प्रोसेस है P1 और एक प्रोसेस है P2, अगर P1 और P2 को इस तरीके से लिख लें कि यहाँ पर हम नॉन क्रिटिकल जो सेक्शन है उसको लिखें और उसके बाद हम क्रिटिकल सेक्शन जो है उसको लिखें। इसी तरीके से जो P2 प्रोसेस है उसमें भी नॉन क्रिटिकल अगर हम पहले लिख लें और क्रिटिकल सेक्शन जो है CS से डिनोट किया वो लिखें। अब जैसे ही कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में जाएगा तो जो आपका नॉन क्रिटिकल है, सपोज दैट XY है और यहाँ पे Z है और A है, ये नॉन क्रिटिकल सेक्शन में है, या आपस में यहाँ पर कोई भी इंटरडिपेंडेंसी नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको एक एंट्री सेक्शन बनाना पड़ेगा। जो एंट्री सेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है वही चीज़ है। तो यहाँ पर हमको कुछ कोड ऐसा बनाना पड़ेगा एंट्री सेक्शन का कि अगर पहले प्रोसेस अंदर जाने के लिए क्रिटिकल सेक्शन में उस एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करेगा। एंट्री सेक्शन मीन्स कि अगर जैसे आप अपने घर में अंदर जाते हैं तो आप उसका ताला खोलते हैं, कुछ प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो वही सेम थिंग है कि प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने से पहले एंट्री सेक्शन को पास करेगी। एंट्री सेक्शन को जैसे ही पास करेगी तो वो क्रिटिकल सेक्शन में जाएगी।
जो भी प्रोसेस एंट्री सेक्शन के कोड को पहले एग्जीक्यूट करता है उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने का मौका मिलता है। अब एंट्री सेक्शन की जो कोडिंग है वो हमारे सॉल्यूशंस पे डिपेंड करती है। जैसे कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सॉल्यूशन दिया है, जैसे सीमाफोर सॉल्यूशन, मॉनिटर, टेस्ट, वेट एंड टेस्ट सॉल्यूशन, जो भी XYZ सॉल्यूशंस हैं आप अपना सॉल्यूशन खुद भी बना सकते हैं। उन सॉल्यूशंस की हेल्प से, उन कोड की हेल्प से हम ऐसा सॉल्यूशन रेडी करेंगे कि अगर P1 प्रोसेस ने अपना एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करा लिया है तो जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा तो वो एंट्री सेक्शन पे लॉक लगा देगा कि अब कोई और प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जाएगी। अब जैसे ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगी तो उसके बाद वो एग्जिट सेक्शन में आ जाएगी। एग्जिट सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करेगी, जैसे जिस रास्ते से आप अंदर गए अपने घर में उसी रास्ते से आप वापस आते हैं और आपने फिर से अनलॉक कर दिया तो आप बाहर हो गए। अब जैसे ही ये प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर होगी तो तुरंत P2 सेक्शन आपका क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से आप एंट्री सेक्शन की कोडिंग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में भेजेंगे। अब जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर देखें, डू और ब्रेसेस ओपन है। अब यहाँ पर एंट्री सेक्शन का कोड है। इस एंट्री सेक्शन के ऊपर जो आपका नॉन सेरेबल कोड था या नॉन क्रिटिकल कोड था जिसका आपस में इंटरडिपेंडेंट नहीं है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद जो क्रिटिकल सेक्शन आया, क्रिटिकल सेक्शन में हम जो आपका डेटा सेरेबल है, जैसे अभी प्रीवियस प्रोग्राम अगर हमने जो रेस कंडीशन बताई थी वहाँ पे एक एलिमेंट हमने लिया था मैक्स क्या था, दो P1 और P2 के थ्रू सेरेबल था, तो उसको हम क्रिटिकल सेक्शन में रखेंगे। अब ऐसा एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाने से एक आपका जो रेस कंडीशन प्रीवियसली जो मैंने अभी डिफाइन किया था, अपने दूसरे वीडियो में डिस्कस किया था, वो प्रॉब्लम रिड्यूस होती है। तो इससे हम प्रोसेस को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन वाला ड्रॉबैक था वो रिड्यूस हो जा रहा था। क्रिटिकल सेक्शन की जो कोडिंग का डिस्कशन था वो अभी मैं फर्दर हर क्रिटिकल सेक्शन के मेथड को वन बाय वन अपने एक एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सॉल्यूशन ऑफ क्रिटिकल सेक्शन। जो आप क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए जो आप कोडिंग करेंगे एंट्री सेक्शन की, उस एंट्री सेक्शन की कोडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जैसे आपके पास प्रीवियसली जो आपके पास दिए हुए हैं मेथड्स उनको अप्लाई करेंगे, या अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपका सॉल्यूशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे तभी वो क्रिटिकल सेक्शन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएगा, तो वो अब हम देखेंगे। These are the basic requirement for solution of critical section। कि आप जो भी क्रिटिकल सेक्शन के लिए सॉल्यूशन रेडी कर रहे हैं उसके 4 बेसिक रिक्वायरमेंट हैं। आपका सबसे पहला है म्यूचुअल एक्सक्लूशन, सेकंड है आपका प्रोग्रेस, थर्ड है बाउंडेड वेटिंग और फोर्थ है आपका नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड। आपका जो म्यूचुअल एक्सक्लूशन और प्रोग्रेस है वो आपका मैंडेटरी सॉल्यूशन है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि ये आपकी दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी ही चाहिए। उसके बाद बाउंडेड वेटिंग और नो अजम्पशन रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड, ये आपका ऑप्शनल है कि ये अगर फुलफिल नहीं भी होंगे तो भी आपका सॉल्यूशन कुछ हद तक एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट आपके जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूशन को। म्यूचुअल एक्सक्लूशन होता क्या है, हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज दैट आपके पास P1 प्रोसेस है और P2 प्रोसेस है, दोनों प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए compete कर रहे हैं। तो P1 ने अपना जो भी एंट्री सेक्शन का कोड था और P2 के लिए भी एंट्री सेक्शन का कोड था, तो P1 और P2 दोनों एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे। सपोज दैट P1 ने उस कोड को पहले एग्जीक्यूट करा लिया और वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा वो यहाँ पर एक लॉक लगा देगा कि अब P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। दिस इज म्यूचुअल एक्सक्लूशन कि
At a time, only one process can reside in a critical section. So दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। तो यहां पर जो एंट्री सेक्शन के कोड को है, ऐसा नहीं कि P2 प्रोसेस नहीं पहले आ सकती, जो प्रोसेस पहले अपने एंट्री सेक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करा के एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करा लेगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए राइट ऑब्टेन कर लेगा, वो प्रोसेस पहले जाएगा। जैसे आप वॉशरूम यूज करते हैं तो आप जो सबसे पहले एंटर हुआ वो अंदर से लॉक कर लेता है। ओनली वन पर्सन एट अ टाइम कैन रिसाइड इन अ वॉशरूम। सो सेम थिंग यहां पर है कि एंट्री सेक्शन में भी एक टाइम पे एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। अब सपोज दैट आपका P2 भी अगर एंट्री सेक्शन में पास हो जाता है, P2 भी अगर एंट्री सेक्शन में चला जाएगा तो ये आपका सोल्यूशन फुलफिल नहीं होगा, आपका वो सोल्यूशन क्रिटिकल सेक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करेगा। सो म्यूचुअल एक्सक्यूशन में क्या होता है, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम। आपको ऐसा सोल्यूशन बनाना है कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जाए। दूसरा है आपका प्रोग्रेस। अब सपोज दैट हम यहां पर भी एग्जांपल से ही समझें कि P1 एक प्रोसेस है और P2 दूसरी प्रोसेस है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। अब P1 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, वो एंट्री सेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, लेकिन P2 क्या कर दे रहा है, अपने एंट्री सेक्शन को ऐसा ब्लॉक कर दे रहा है कि P1 प्रोसेस नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा है, या P1 प्रोसेस P2 प्रोसेस के एंट्री सेक्शन को ब्लॉक कर दे रहा है। तो यहां पर हमको सोल्यूशन ऐसा डिफाइन करना चाहिए जहां पर ब्लॉकिंग स्टेट ना हो कि एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को इफेक्ट करे। कंटिन्यूसली कोई ना कोई प्रोसेस आपके क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए। क्रिटिकल सेक्शन में वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगी जो प्रोसेस अपने रिमाइंडर सेक्शन में नहीं है, तो प्रोसेसेस एक दूसरे को ब्लॉक ना करें। नेक्स्ट है बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग का हम कॉन्सेप्ट समझ लें। यहां पर आपकी सपोज दैट P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस, अब ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है। तो सपोज दैट P1 प्रोसेस अपना एंट्री सेक्शन एग्जीक्यूट करता है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन है और ये एग्जीक्यूट होता है वन टाइम, और यहाँ पर P2 0। अब जैसे ही ये P1 प्रोसेस एंट्री सेक्शन से निकला, दोबारा फिर से आपका दूसरी बार आपका P1 प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ, ये नहीं एग्जीक्यूट हुआ, चलिए कोई बात नहीं। फिर P1 बाहर निकला और फिर से P1 एग्जीक्यूट हुआ और P2 एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। चौथी बार फिर से P1 एग्जीक्यूट हुआ और ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पांचवी बार में ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये हुआ। यहां तक तो कंडीशन ठीक है, ये आपकी कंडीशन को फुलफिल कर देगा। बट सपोज दैट P1 आपका इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट कर जाता है और ये आपका एक बार ही एग्जीक्यूट कर पाता है, या 2 टाइम्स एग्जीक्यूट, n नंबर टाइम्स एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर एक ये ड्रॉबैक है कि आपका जो प्रिम्पशन होना चाहिए वो आपका इस ऑर्डर में होना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस स्टारवेशन कंडीशन में ना जाए। यहाँ पे P2 प्रोसेस क्या हो जा रही है, आपकी बार बार स्टारवेशन कंडीशन में चली जा रही है कि बार बार इसी को विक्टिम डिक्लेयर कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे सोल्यूशन में। तो बाउंडेड वेटिंग क्या है, रिमूव स्टारवेशन, कि हर प्रोसेस को एक बार मौका, हर प्रोसेस को कंटिन्यूसली मौका मिलना चाहिए। कोई प्रोसेस ऐसी ना हो जिसको बार बार अलाउ किया जा रहा हो, मींस लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अ प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट। अब आपका फोर्थ है नो अजम्पशंस रिलेटेड टू हार्डवेयर स्पीड। अब आपको ऐसा कोई भी सोल्यूशन नहीं देना है कि आप कहो कि विंडोज पे चलेगा, 98 पे चलेगा, 2000 पे नहीं चलेगा, या 32 बिट को सपोर्ट करेगा, 64 बिट को सपोर्ट नहीं करेगा, या आपके सीपीयू की स्पीड आपका 1 गीगाहर्ट्ज होनी चाहिए, या समथिंग, कि आपका जो सोल्यूशन है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आप एक यूनिक सोल्यूशन बनाइए जो हर सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो। ये आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। क्रिटिकल सेक्शन क्या होता है,
उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि आप क्रिटिकल सेक्शन का सॉल्यूशन बनाएं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। AKTU क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स में आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर में हर सेमेस्टर कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और इस वीडियो को मगअप करिए, तैयार करिए, क्योंकि जो आगे आपके जितने भी सॉल्यूशंस हैं लाइक पीटरसन सॉल्यूशन, डेकर सॉल्यूशन, वो सारे सॉल्यूशन इसी क्रिटिकल सेक्शन पे बेस्ड हैं और सारे सॉल्यूशन बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्यूशन को फुलफिल करते हैं कि ये जो 4 आपको रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं ये चारों फुलफिल होंगी, तभी वो सॉल्यूशन जस्टिफाइड होगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।